गूंज एकेडमिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारत में स्वच्छता और गांधी जी के प्रयासों के बारे में बताऊंगा। 64वीं बीपीएससी मेंस में यहां से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना थी, लेकिन जीएस फर्स्ट पेपर में यहां से प्रश्न नहीं पूछे गए। लेकिन स्वच्छता का जो प्रश्न है यह हमेशा प्रासंगिक रहेगा और गांधी जी बिहार के लिए ऐसे ही प्रासंगिक हैं। तो ऐसे में 65वीं बीपीएससी मेंस में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, भारत में स्वच्छता और गांधी जी के प्रयास, उस पर एक चर्चा करूँगा। अगर इसमें से कुछ बिंदु आपको याद रह गए तो आपके एग्जाम में काफ़ी काम आएंगे। भारत में गांधी जी ने गांव की स्वच्छता के संदर्भ में सार्वजनिक रूप से पहला भाषण 14 फरवरी 1916 में मिशनरी सम्मेलन के दौरान दिया था। उन्होंने वहां कहा था, देसी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की सभी शाखाओं में जो निर्देश दिए गए हैं, मैं स्पष्ट कहूंगा कि उन्हें आश्चर्यजनक रूप से समूह कहा जा सकता है। गांव की स्वच्छता के सवाल को बहुत पहले हल कर लिया जाना चाहिए था। यानी गांधी जी एक प्रश्न उठाते हैं कि गांव की स्वच्छता पर अब बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था, जो अभी नहीं हुआ है। गांधी जी ने स्कूली और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में स्वच्छता को तुरंत शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। 20 मार्च 1916 को गुरुकुल कांगरी में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा था, गुरुकुल के बच्चों के लिए स्वच्छता और सफाई के नियमों के ज्ञान के साथ ही उनका पालन करना भी प्रशिक्षण का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। इन अदम्य स्वच्छता निरीक्षकों ने हमें लगातार चेतावनी दी कि स्वच्छता के संबंध में सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कि स्वच्छता पर आगंतुकों के लिए वार्षिक व्यवहार सबक देने के सुनहरे मौके को हमने खो दिया। गांधी यहाँ पर फिर से प्रश्न उठाते हैं कि स्वच्छता के सवाल पर हम शायद पीछे रह गए हैं। गांधी जी नील की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए चंपारण गए थे। जांच दल के रूप में तैनात एक गोपनीय पत्र में उन्होंने उस स्थिति में स्वच्छता की महत्ता को बताया। गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेज प्रशासन उनके कार्यकर्ताओं को स्वीकारें ताकि वे समाज में शिक्षा और सफाई के कार्यों को भी शुरू कर सके। अब जरा सोचिए कि गांधी पहली बार बिहार आए थे और वो नीलों की समस्याओं को सुनने, तो उनके दिमाग में स्वच्छता भी था कि नहीं, उनको साफ सुथरा रहना भी हमें सिखाना है। इस बारे में उन्होंने कहा, क्योंकि वे गांव में ही रहते हैं इसलिए वे गांव के लड़कियों और लड़कियों को सिखा सकते हैं और वे स्वच्छता के बारे में उन्हें जानकारी भी दे सकते हैं। 1920 में गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। यह विद्यापीठ आश्रम की जीवन पद्धति पर आधारित था, इसलिए वहाँ शिक्षकों, छात्रों और अन्य स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं को भी प्रारंभ से ही स्वच्छता के कार्य में लगाया जाता था। यहाँ के रिहायशी क्वार्टरों, गलियों, कार्यालयों, कार्यस्थलों और परिसरों की सफाई दिनचर्या का हिस्सा था। गांधी जी यहाँ आने वाले हर नए व्यक्ति को इस संबंध में विशेष रूप से पढ़ाते थे। यह प्रथा आज भी कायम है। लोग गांधी जी के साथ रहने की इच्छा जाहिर करते तो इस बारे में उनकी पहली शर्त होती थी कि आश्रम में रहने वालों को आश्रम की सफाई का काम करना होगा, जिसमें शौच का वैज्ञानिक निस्तारण करना भी शामिल है। यानी गांधी जी कहते थे कि ठीक है, आप मेरे साथ आश्रम में तो रहिएगा, लेकिन आपको शौचालय की सफाई खुद करनी होगी। गांधी जी ने रेलवे के तीसरे श्रेणी के डिब्बे में बैठकर देश भर में व्यापक दौरे किए थे। वह भारतीय रेलवे के तीसरे श्रेणी के डिब्बे की गंदगी से स्तब्ध और भयभीत थे। उन्हें समाचार पत्रों को लिखे पत्र के माध्यम से इस ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया था। 25 सितंबर 1917 को लिखे अपने पत्र में उन्होंने लिखा, इस तरह की संकट की स्थिति में तो यात्री परिवहन को बंद कर देना चाहिए, लेकिन जिस तरह की गंदगी और स्थिति इन डिब्बों में है उसे जारी रहने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह हमारे स्वास्थ्य और नैतिकता को प्रभावित करती है। देखिए, गांधी जी तो ध्यान आकृष्ट कराते ही रहते हैं। मैं भी जब रेलवे से यात्रा करता हूं तो हमेशा आपका ध्यान आकृष्ट कराता रहता हूं और कोशिश करता हूं कि साफ सफाई बनी रहे।
लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं, ये मुझे लगता है। निश्चित तौर पर तीसरी श्रेणी के यात्री को जीवन की बुनियादी ज़रूरतें हासिल करने का अधिकार तो है ही, तीसरे दर्जे के यात्री की उपेक्षा पर हम लाखों लोगों को व्यवस्था, स्वच्छता, शालीन जीवन की शिक्षा देने, सादगी और स्वच्छता की आदतें विकसित करने का बेहतरीन मौका गंवा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक तीसरे दर्जे में जो लोग यात्रा करते थे उस पर प्रश्न उठाकर इन सारे बिंदुओं की तरफ हम लोगों का ध्यान आकृष्ट करवाया। उस समय में गांधी जी ने धार्मिक स्थलों में फैली गंदगी की ओर भी ध्यान दिलाया था। 3 नवंबर 1917 को गुजरात राजनीतिक सम्मेलन में उन्होंने कहा था, पवित्र तीर्थ स्थान डाकोर यहाँ से बहुत दूर नहीं है। मैं वहाँ गया था। वहाँ की पवित्रता की कोई सीमा नहीं है। मैं स्वयं को वैष्णव भक्त मानता हूँ, इसलिए मैं डाकोर जी की स्थिति की विशेष रूप से आलोचना कर सकता हूँ। डाकोर में जो गंदगी फैली थी उस और गांधी जी ने उस समय लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया। उस स्थान पर गंदगी की ऐसी स्थिति है कि स्वच्छ वातावरण में रहने वाला कोई व्यक्ति वहाँ 24 घंटे तक भी नहीं ठहर सकता। सोचिए कि कितनी गंदगी होगी। आज जब तीर्थ स्थानों पर इतनी गंदगी रहती है तो उस समय कितनी रही होगी। जबकि आज हम लोगों को सभ्य मानते हैं तब वो इतनी गंदगी फैलाते हैं। तीर्थयात्रियों ने वहाँ के टैंकरों और गलियों को प्रदूषित कर दिया है। इस तरह यंग इंडिया में 3 फरवरी 1927 को उन्होंने बिहार के पवित्र शहर गया की गंदगी के बारे में लिखा और यह इंगित किया कि उनकी हिंदू आत्मा गया के गंदे नालों में फैली गंदगी और बदबू के खिलाफ बगावत करती है। गया हम लोगों के बिहार का पवित्र शहर है। आज तो बहुत साफ सुथरा है। सोचिए उस समय कितनी गंदगी वहाँ पर फैली रहती होगी। भारतीय रेलवे में आज भी गंदगी का वही आलम है। रेलवे के डिब्बों को और शौचालय साफ रखने के लिए श्रमिकों और कर्मचारियों को तो रखा जाता है। जहाँ तक स्वच्छता और सफाई से संबंधित प्रश्न है, हम भारतीय यात्रियों को इस बारे में कोई शर्म महसूस नहीं होती। शौचालयों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ तक कि वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने वाले पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों को शौचालय सीट का इस्तेमाल नहीं करवाकर उन्हें बाहर ही शौच करवाते हैं। डिब्बों में कूड़ा फैलना तो आम बात है। ये मैंने ऐड किया है इधर, चूँकि हम सभी यात्रा करते हैं रेलवे में। हम सभी देखते हैं कि जनरल डिब्बे में और स्लीपर में और एसी में हर जगह उतनी ही गंदगी रहती है। समय बदल गया है लेकिन हम आज भी उसी गंदगी में रहते हैं। और मैं तो बराबर प्रयास करता हूँ और रेलवे को एसएमएस करता हूँ कि साफ़ किया जाए। ट्विटर पर भी ध्यान आकृष्ट कराता हूँ, आप भी कराते हैं। आगे से ध्यान रखिएगा कि गंदगी ना फैले। गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से स्वच्छता की ओर सबका ध्यान खींचा। 29 दिसंबर 1919 को अमृतसर कांग्रेस में एक भाषण में उन्होंने CF एंड्रयूज़ का हवाला दिया। उनके अनुसार यूरोपीय मानते हैं कि बाहर से देखने पर भारतीय बहुत आकर्षक नहीं लगते क्योंकि यह सफाई या स्वच्छता के प्रति बहुत अधिक ध्यान नहीं देते और उसे गैर जरूरी समझते हैं। सोचिए, CF एंड्रयूज़ ने यह कहा कि यूरोपीय हम भारतीयों के प्रति ऐसा सोचते हैं। कांग्रेस के करीब करीब हर सम्मेलन में दिए अपने भाषण में गांधी जी ने स्वच्छता के मामले को उठाया। अप्रैल 1924 में उन्होंने दाहोद शहर के कांग्रेस सदस्यों को अच्छी साफ सफाई रखने के लिए बधाई दी और उन्हें सुझाव दिया कि वह अछूत समझे जाने वाले समुदाय के इलाकों में जाएं और उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाएं। उन्होंने उसी तरह 1925 में कानपुर कांग्रेस में सफाई रखने के इंतजामों की भी बहुत प्रशंसा की थी। यानी कहीं गंदगी फैली रहती तो गांधी आलोचना करते, अगर कहीं उनको साफ सफाई मिलता तो वो मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करते थे। गांधी जी मानते थे कि नगरपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सफाई रखना है। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पार्षद बनने के बाद स्वच्छता के काम करने का सुझाव दिया। गांधी जी के लिए अस्वच्छता बुराई थी। 25 अगस्त 1925 को कलकत्ता, अब कोलकाता में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा कि वह कार्यकर्ता गांव के धर्मगुरु या नेता के रूप में लोगों के सामने ना आए।
बल्कि अपने हाथ में झाड़ू लेकर आएं। गंदगी, गरीबी, निठल्लापन जैसी बुराइयों का सामना करना होगा और उससे झाड़ू, कुनैन की गोली और अरंडी के तेल के साथ लड़ना होगा। यानी गांधी आज़ादी की लड़ाई ही नहीं लड़ रहे थे, आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ लोगों को साफ सुथरा रहना भी सिखा रहे थे और स्वच्छता को भी आज़ादी की लड़ाई के एक अंग के रूप में जोड़ दिए थे। पंचायतों की भूमिका के बारे में गांधी जी ने कहा था कि गांव में रहने वाले प्रत्येक बच्चे, पुरुष या स्त्री की प्राथमिक शिक्षा के लिए, घर घर में चरखा पहुंचाने के लिए, संगठित रूप से सफाई और स्वच्छता के लिए पंचायत जिम्मेदार होनी चाहिए। उन्होंने चरखा को तो घर घर पहुंचाया, लेकिन स्वच्छता को भी घर घर पहुंचाया। 19 नवंबर 1925 के यंग इंडिया के एक अंक में गांधी जी ने भारत में स्वच्छता के बारे में अपने विचारों को लिखा। उन्होंने लिखा, देश के अपने भ्रमण के दौरान मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ गंदगी देखकर हुई। इस संबंध में अपने आप से समझौता करना मेरी मजबूरी है। आगे से हम लोग भी गांधी की इन बातों को याद रखेंगे। जो लोग गंदगी फैलाते हैं वो लोग कुछ ज़्यादा याद रखेंगे कि आगे से हम गंदगी न फैलाएं। स्वच्छता शिक्षा, गांधी जी ने हमें बताया कि हमें पश्चिमी देशों में सफाई रखने के तरीकों को सीखना चाहिए। यानी यूरोपीय देश जिस तरीके से साफ सुथरा रहते थे उनकी तरह, और उनका उसी तरह पालन करना चाहिए। 21 दिसंबर 1924 को बेलगांव में अपने नागरिक अभिनंदन के जवाब में उन्होंने कहा था, हमें पश्चिम में नगर पालिकाओं द्वारा की जाने वाली सफाई व्यवस्था से सीख लेनी चाहिए। पश्चिमी देशों ने कॉरपोरेट स्वच्छता और सफाई विज्ञान किस तरह विकसित किया है, उससे हमें काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। पीने के पानी की स्रोतों की उपेक्षा जैसे अपराध को रोकना होगा। अभी तो हमारे देश में लगभग सभी पीने के पानी के स्रोत दूषित हो चुके हैं। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के लिए मसौदा मॉडल नियमों में उन्होंने पंचायत की भूमिका को रेखांकित किया और लिखा, गांव में रहने वाले प्रत्येक बच्चे, पुरुष या स्त्री की प्राथमिक शिक्षा के लिए, घर घर में चरखा पहुंचाने के लिए, संगठित रूप से सफाई और स्वच्छता के लिए पंचायत जिम्मेदार होनी चाहिए। इस पर कुछ पहले मैंने चर्चा कर दिया था, इसलिए इस पर चर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। गांधी स्वच्छता और सफाई कर्मचारी। गांधी जी को अस्पृश्यता से घृणा थी। बचपन से बालक मोहन के मन में अपनी माँ के प्रति स्नेह सम्मान होने के बावजूद उस छोटी आयु में भी अपनी माँ की उस बात का विरोध किया जब उनकी माँ ने सफाई करने वाले कर्मचारी के न छूने और उससे दूर रहने के लिए कहा था। बचपन की घटना है कि सफाई कर्मचारियों को उन्होंने जब छू दिया था तो उनकी माँ ने उनको काफ़ी डांटा था कि वो बहुत गंदा है और तुम उसे मत छुओ। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि स्वच्छता और सफाई प्रत्येक व्यक्ति का काम है। वह हाथ से मैला ढोने और किसी एक जाति के लोगों द्वारा ही सफाई करने की प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने भारतीय समाज में सदियों से मौजूद अस्पृश्यता की कुरीति और जातीय प्रथा का विरोध किया। सफाई करने वाले जाति के लोगों को गांव से बाहर रखा जाता था और उनकी बस्तियां बहुत ही खराब, मलिन और गंदगी से भरी हुई थी। मेरे गांव में ऐसा ही था और अभी भी है। गांव से बाहर हैं वो लोग। समाज में हे समझे जाने गरीबी और शिक्षा की कमी की वजह से वह ऐसी बुरी स्थिति में रहते थे। गांधी जी उन मलिन बस्तियों में गए। उन्होंने अस्पृश्य समझे जाने वाले लोगों को गले लगाया और अपने साथ गए अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी वैसा करने के लिए कहा। सोचिए उस समय गांधी जी ने जब इस तरीके का कदम उठाया तो कितने आत्मबल की ज़रूरत थी। आज लोग उतना हिम्मत नहीं कर पाते हैं। गांधी जी चाहते थे कि इन लोगों की स्थिति सुधरे और वह भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो। उन्होंने पूरे भारत में छात्रों सहित सभी से ऐसी मलिन बस्तियों में लोगों को मदद करने के लिए कहा। हम लोग मलिन बस्तियों में गए हैं, वहाँ पर साफ़ सफाई के काम में लगे हैं। अब तो लोग जागरूक हो गए हैं। मैं तो जाति प्रथा का विरोध करता हूँ, आप भी जाति प्रथा को ना माने। गांधी जी ने भारतीय समाज में सफाई करने और मैला ढोने वालों द्वारा किए जाने वाले अमानवीय कार्य पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, हरिजनों में गरीब सफाई करने वाला या भंगी समाज में सबसे नीचे खड़ा है, जबकि वह सबसे महत्वपूर्ण है।
गांधी जी कहते थे कि जो साफ सफाई करता है और साफ रखता है उसको तो भगवान मानिए आप लोग। बात सही है। अपरिहार्य होने के नाते समाज में उसका सम्मान होना चाहिए। भंगी जो समाज की गंदगी साफ करता है उसका स्थान माँ की तरह होता है। जो ये काम भंगी दूसरे लोगों की गंदगी साफ करने के लिए करता है, वह काम अगर अन्य लोग भी करते तो बुराई कब की समाप्त हो जाती। भारत में स्वच्छ भारत अभियान नारों की गूंज एक बार फिर चारों ओर से सुनी जा रही है। 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी के 150वीं जयंती को लेकर देश भर में स्वच्छता को लेकर कई सारे कार्यक्रम चलाए गए। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान में एक खास बात यह है कि इसके प्रतीक के रूप में महात्मा गांधी की तस्वीर और चश्मे का इस्तेमाल होता है। इसका सीधा कारण है कि गांधी स्वच्छता को सर्वोपरि मानते थे। गांधी ने अपने जीवन में स्वच्छता के महत्व को तवज्जो दी थी। भारत में स्वच्छता अभियान का लक्ष्य 2019 में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती तक देश को पूरी तरीके से स्वच्छ बनाना है। गांधी ने अपने जीवन में स्वच्छता के विचार को हमेशा फैलाया, लेकिन मुझे लगता है कि 150वीं जयंती मन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 साल भी पूरे हो गए, अब तो 6ठा साल भी ख़त्म हो गया, 7वां साल चल रहा है, लेकिन स्वच्छता का प्रश्न आज भी वही है। भारत के शहरों में और गाँव में हर तरफ आज भी गंदगी फैली हुई है। मुझे लगता है कि 100 में से कोई 1 या 2 आदमी ही स्वच्छता के प्रति अभी भी गंभीर है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हम सभी को इस पर सोचना चाहिए। स्वच्छता को लेकर जानिए महात्मा गांधी के विचार। ये कुछ प्रमुख विचार हैं जो काम आएंगे लिखने में। महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता से ज़्यादा जरूरी स्वच्छता है। यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता। बात सही है। आप स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब स्वच्छ रहेंगे। बेहतर साफ सफाई से ही भारत के गांवों को आदर्श बनाया जा सकता है। अभी कोरोना संकट ने मौका भी दिया है गांव को खड़ा करने के लिए, गांधी के सपनों को साकार करने का। तो हम सभी लोग इस तरह प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। शौचालय को अपने ड्राइंग रूम की तरह साफ रखना जरूरी है। बात सही है। नदियों को साफ रखकर हम अपनी सभ्यता को जिंदा रख सकते हैं। कोरोना के समय में नदियां खुद साफ हो गई हैं। कोरोना संकट दूर होगा, हम सारे लोग मिलकर इन नदियों को फिर गंदा कर देंगे। अपने अंदर की स्वच्छता पहली चीज़ है जिसे पढ़ाया जाना चाहिए, बाकी बातें इसके बाद होनी चाहिए। मैं तो देखता हूँ स्टूडेंट लोग खूब पढ़ाई करते हैं, अपने रूम में झाड़ू तक नहीं लगाते। तो मैं क्या कहूँ, इस पर एक शब्द भी बोलना भारी पड़ रहा है। हर किसी एक को अपना कूड़ा खुद साफ करना चाहिए। मैं किसी को गंदे पैर के साथ अपने मन से नहीं गुजरने दूंगा। ये गांधी जी का प्रसिद्ध लाइन है। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के बराबर है। जो सतह को अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो सतह को चमकदार और साफ कर देता है। देखिए, महात्मा गांधी के स्वच्छता से संबंधित कुछ प्रमुख पहलू को मैंने आपके सामने रखा है। इसमें से कुछ पॉइंट भी अगर आपको याद रह गए तो वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी काम आएगा। अगर मान लीजिए 64वीं बीपीएससी में भले ही यह प्रश्न जीएस फर्स्ट पेपर में नहीं आया था, लेकिन निबंध में स्वच्छता का एक प्रश्न था, मैंने भी वही लिखा था। आप भी कोशिश करिएगा कि यहाँ से आपको निबंध में भी आपको यहाँ से मैटर मिल जाएगा। और ये अगर सीधा सा अगर प्रश्न पूछा गया गांधी पर कि स्वच्छता पर उनके क्या विचार हैं, तो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ मिल सकता है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।